हेलो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आज जानेंगे एकदम जाति प्रथा क्या है। एकदम बने रहिएगा वीडियो में। यदि जो आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो लक्ष्य एजुकेशन को आप मतलब कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि नया नया वीडियो जो मिलेगा आपका नोटिफिकेशन के रूप में आपका मोबाइल पे चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट के अंदाज में। तो आज हम जानेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो आपका 100 मार्क्स 100 मार्क्स का जो आपका हिंदी का है उसका ये पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 20 के दांत आपको हम बना दिए थे और एक श्रम विभाजन जो उस समय वीडियो बना था उसमें साउंड नहीं गया था, प्रॉब्लम हो गया था, तो आपको हम इसमें से फिर से आपको हम बना दे रहे हैं और आप आसानी से इसको पढ़ पाएंगे। कहा जाता है सबसे पहले लेखक परिचय जान लेते हैं, इसी में सारा कुछ आ जाएगा। कहानी पे सुना देंगे, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हो जाएगा। बाकी हम ऑब्जेक्टिव भी अलग से करवाएंगे और सब्जेक्टिव भी अलग से करवाएंगे। 3 वीडियो हमने कहा है कि मिलेगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा सबसे पहले क्या लिखा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म पूछेगा कि कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। और कहेगा कौन परिवार में हुआ था, तो एक दलित परिवार में हुआ था। यानी कि महार जाति के थे, एक दलित परिवार के, जैसे चमार कैटेगरीज के होते हैं ना, आओ से ये चमार कैटेगरी जो बोल रहे हैं ये जाति मनुष्य नहीं बनाया है और यही विडम्बना की बात है। इसी के ऊपर जो है ना भीमराव अंबेडकर मतलब कि लड़ने का काम किया है, नया नया कानून बनाने का काम किया है, अपना संविधान बनाने का काम किया है और ये दलित वर्ग के जितने भी लोग था उसको छूट दिलाने का भी काम किया, आरक्षण दिलाने का भी काम किया है। भीमराव अंबेडकर इतना महान आदमी थे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो इनको हमको सत सत नमन करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बनाया हुआ जो आपका संविधान है आपका पूरा देश में चल रहा है। यदि जो इनका संविधान नहीं बनाया हुआ रहता तो नहीं चल पाता, हमारा देश नहीं चल पाता। तो आप देख सकते हैं कि इनका जन्म आपको याद रखना है। इसके अलावा हम आपको ये बताते हैं कि इनका मृत्यु जो हुआ है दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। तो मृत्यु भी पूछ लेगा तो आपको ये आपको बता देना है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर जो इतना कष्ट किए हैं, इतना जो परेशानियां किए हैं, मतलब झेले हैं, आगे बढ़े, हमारा देश को आगे ले गए हैं, तो आप सोच के देखिए कितना कठिनाइयों का सामना किए होंगे। एक नीचा कास्ट से उठ करके पढ़ने के लिए जाना, पढ़ लिख करके मतलब इतना ग्रेट बनना, इतना महान बनना और जो संविधान को लिख देना। कहा जाता है कि मायूस मत होना जिंदगी में, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। कहा जाता है मायूस मत होना जिंदगी में, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। कहा जाता है, सोच के देखिए, कहता मायूस मत होना जिंदगी में, कभी भी आपका नाम बन सकता है। और अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो इस प्रकार से आप सोच के देखिए, इन्होंने ऐसा दिल में आग लगाया कि हम नीचा कास्ट के नहीं हैं, इसको हम जाति पाति जो है ना इसको हम हटा के छोड़ेंगे, इसको ऐसा नियम बना देंगे, ऐसा कानून बना देंगे कि हमको जो नीचा कास्ट के लोग पूछता है ना, हमारा लोग एक दिन सभी पूजा करेगा। ऐसा देखिए इन्होंने प्रयास किया। आप भी यदि आप मेहनत करेंगे तो आप भी एक दिन APJ अब्दुल कलाम, भीमराव अम्बेडकर, इस वन के जैसा आप हो सकते हैं। लेकिन आदर्श किसी को आप बना सकते हैं कि आपका आइडियल होना चाहिए, हम इसको जैसा बनेंगे, समाज सेवा करेंगे। कहता मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। उसके बाद में कहेगा प्राइमरी शिक्षा के बाद, प्राथमिक शिक्षा के बाद इन्होंने जो आपका गुजरात में एक शहर है बहुत मशहूर बड़ौदा, वहाँ के जो राजा था उनकी मदद से, और ये विदेश गए थे पढ़ने के लिए, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में पढ़ता है,
तो वहाँ गए थे पढ़ने के लिए। उसके बाद से लंदन, इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जाति पाति था ना, तो भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। उसको बाहर में जो है ना मतलब कि बैठाया जाता था, या फिर मतलब कि यदि 5 गो यदि 6 गो उच्च वर्ग के लोग, पंडित लोग, और मतलब कि यदि बैठा हुआ है ना, तो वहाँ पर ही सोच के देखिए कि नीचे में जा करके बैठिए, आपको कुर्सी पर उसका बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता था। कितना अपमान करता था, आप सोच के देखिए, जबकि ये भी आदमी थे। तो ये सब भी होता है, परेशानियां होता है बहुत सारा। इसलिए आपको देख लीजिए, उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, कहाँ के राजा के मदद से गए थे, तो बड़ौदा, यानी कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में, याद रखिए। तो संस्कृत, ये देखिए कितना विद्वान थे, संस्कृत के ज्ञाता। पुराण कितना होता है, 18 पुराण होता है। तो ये देखिए 18 पुराण। वेद कितना होता है, तो 4 वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद के ज्ञाता थे। इतिहास कितना पढ़ना हमको, 4 गो, प्राचीन इतिहास, आपका मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास, 4 गो इतिहास बताइए। इतिहास का ज्ञाता। अर्थशास्त्र का ज्ञाता, पूरा धन के बारे में पूरा अध्ययन किया जाता है, या आपका इकोनॉमी, कैसा हमारा देश चल रहा है, कितना लाभ और कितना हानि हो रहा है, ये सब अर्थशास्त्र में। समाज शास्त्र के विद्वान थे, यानी समाज कैसे चलेगा, समाज में लोग कैसे कैसे लोग होते हैं, उसके बारे में सब स्टडी किए हैं। इसके अलावा बहुत सारा इन्होंने डिग्रियां भी हासिल किया है, और जो कि आप सोच के देखिए, मतलब कि पीएचडी तो करवे के डॉक्टर जैसे लग रहा है, तो लेकिन आप सोच के देखिए, इन्होंने पढ़ने में इतना माहिर था, इतना समझदार, कि आप सोच के देखिए, ज्ञान के कारण आज संविधान लिख दिए। डिग्रियां से मतलब नहीं है। आप लोग जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो कागज़ के लिए पढ़ रहे होंगे कि कैसे करके मैट्रिक में हम क्या कर लें, 450 नंबर ले लावे, 400 नंबर ले लाएँ। आपका गार्जियन खुश हो जाएगा, हमारा बाल बच्चा जो है 400 नंबर ले लाया है, 450 नंबर ले लाया, बहुत मेहनत है, अब इसको क्या करेंगे, मोबाइल दे देंगे इसको खरीद करके, अब गया पटना भेजा देंगे इसको पढ़ने के लिए, नवादा। उसके बाद देखिए, ऐसे यदि जो आप कर देते हैं, तो बच्चा के आप सिर्फ खाली नंबर देखे हैं, उसके अंदर व्यवहार नहीं देखें, उसके अंदर चाल चलन नहीं देखें, उसके अंदर जैसे ज्ञान नहीं देखें कि वो क्या जानता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, ये सब आप लोगों ने नहीं देखा। ये सब भी गार्जियन का गलती है, यानी गार्जियन को बहुत सारा दोष है। तो ये समन देखिए, आपको इस समन के लिए यदि आप पढ़ रहे होंगे तो आप नहीं पढ़िए, क्योंकि आप नहीं भी पढ़िएगा तो आपको डिग्री मिल जाएगा। इसलिए एकदम खुशी खुशी पढ़िए। यानी कहा जाता है ना कि कोई मतलब कि कोई काम करते हैं तो खुश रहने के लिए करते हैं, लेकिन कोई भी काम कीजिए ना तो खुश रह करके कीजिएगा। खुश रह करके यदि आप पढ़िएगा ना तो बेहतर पढ़ा जाएगा। आप क्या करते हैं, बलजोबड़ी पढ़ते हैं, कि लगता है हमको लगता है ज़बरदस्ती मार पीट के भेजा रहा है, जाओ रे पढ़ने के लिए। कोई कह रहा है कि नहीं पढ़ने के लिए बैठ जाओ, कह रहा है कि कोई टास्क करो, अपना उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हमको पढ़ना है, हमको कुछ करना है, हमको योग्य बनना है, ऐसा होना चाहिए बच्चों में। यदि जो ऐसा नहीं करते भीमराव अम्बेडकर, तो आप सोच के देखिए क्या होता, कभी नहीं होता। कहा जाता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत होती अगर तेरी चाहत अधूरी ना होती। जिंदगी कितनी खूबसूरत होती अगर तेरी चाहत अधूरी ना होती। कुछ उलझने और कुछ मजबूरियां होती है यारो, अगर एग्जाम पास करने में इतनी देरी ना होती। बहुत सारा मजबूरी आएगा, बहुत सारा उलझने भी आएगा, बहुत सारा कष्ट परेशानियां भी आएगा आपको पढ़ने में, लेकिन उससे आपको आगे बढ़ना है, तब जा कर के आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भीमराव अम्बेडकर तुरंत इतना बड़ा महान बन गए थे, नहीं, इनको बहुत सारा ताना बाना सुनना पड़ा होगा, क्योंकि एक तो नीचा कास्ट के थे सब लोग। इसको ऊंचा ऊंचा ओहदा पर जाने के बावजूद भी लोग फाइल बिक के देता था भीमराव अम्बेडकर को, सोच के देखिए। और फाइल को छू देते थे, उस पर गंगा जल छिड़कता था। कैसा कैसा महानुभाव हमारा देश में पैदा लिया है, आप सोच के देखिए। उच्च वर्ग के लोग, तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है आज भी हमारा समाज में, अभी बताते हैं आपको हम। तो इतना सारा मतलब कि सब्जेक्ट का जो विषय है, इतना ज्ञाता थे भीमराव अम्बेडकर। कुछ कुछ किताब लिखे हैं, जैसे द कास्ट इन इंडिया, कहेगा निम्न में से कौन सा किताब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो 2-3 किताब दे देगा और एक वो दूसरा वाला दे देगा, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसे उनको भी याद रखना है, मेन इसको याद रखना है, द कास्ट इन इंडिया। एक बार 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये देख लीजिएगा। और द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, और बुद्धा एंड हिज धम्मा,
और ये सवन लिखा गया आपका इसके द्वारा, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। फिर कहेगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को के लिखा है, तो भीमराव अंबेडकर। तो आपका पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है वहाँ पर वो अंग्रेजी में भाषण देने के लिए लिखे थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उनको भाषण देना था, लेकिन किसी कारणवश से वहाँ नहीं जा पाए थे। इसमें ये वर्णन था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, जाति पाति तोड़क मंडल, जाति पाति तोड़क मंडल, यानी जात पात को हटा देना है, सभी लोग भाईचारा के जैसा रहेगा। यानी इन्होंने असली लोकतंत्र क्या माना है कि लोकतंत्र जो होना चाहिए दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होना चाहिए। यानी दूध में जब पानी को मिला दिया जाता है तो जब पानी नहीं पता चलता है, उसी ढंग से इनका कहना था कि दूध और पानी के मिश्रण के जैसा लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। अर्थात यानी उस लोकतंत्र में स्वतंत्रता होगा सभी लोगों के पास, सभी लोगों के पास समता होगा यानी कि समानता होगा, सभी लोगों के पास भाईचारा होगा, सब एक दूसरे से मिलजुल करके रहेगा, सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहेगा, सभी लोग एक दूसरे से भाईचारा की भावना बना बना करके रहेगा। ऐसा कहना था किसका? तो भीमराव अंबेडकर का। तो कहेगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति पाति तोड़क मंडल के बारे में किस में वर्णन है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहेगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये जो चैप्टर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया है, तो ये भी याद रखना है। कहेगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? हमने कहा इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो उसको भाषण देने के लिए लिखा था, तो उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ललई सिंह यादव, याद रखिएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। कहेगा भीमराव अंबेडकर के मतलब कौन कौन से प्रेरक व्यक्ति रहे हैं और जिनको मतलब अपने जिंदगी को बदलने में मदद किया है? तो ये देख लीजिए, 3 प्रेरक व्यक्ति थे, एक वो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तब बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले ये सब भी जाति पाति कभी नहीं करते थे, इसीलिए भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, क्योंकि बौद्ध धर्म अहिंसात्मक धर्म था, उसमें सभी में समानता था, स्वतंत्रता था, कोई जातिवाद की भावना नहीं था। अशोक भी अपनाया था, बहुत सारे राजा महाराजा जो था ने ज़्यादा से ज़्यादा आपका बौद्ध धर्म को ही अपनाया था। बौद्ध धर्म बहुत अच्छा धर्म था। इसलिए कबीर किस जाति पाति के थे कोई पता नहीं, ज्योतिबा फुले ये सब कौन जाति पाति के थे? सब समानता मानते थे, कुछ पता नहीं था। इसलिए इनका 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर का। इसके अलावा कहता है यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषक किसको कहते हैं? जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जो जातिवाद को पैदा करते हैं। वो कैसे लोग होते हैं? जैसे जब कभी देखिएगा इलेक्शन होगा, जब वोट होगा, अच्छा अरे लालटेनवा वाला आ गया है ना, तो देखिए एकदम मतलब जो यादव जी रहेंगे जो उदम लालटेनवे को वोट करेंगे, ऐसा होता है। मतलब उनका कहना है उस समय वो जाति देख करके वोट देंगे। वही समोसा पेड़ा जो मिल गया खाने के लिए नाश्ता में, वही खा करके वो अपना जात को दे देंगे वोट। यदि वो कोई मतलब कि यदि रविदास में यदि वो खड़ा हो गया है तो वहाँ पर भी जाति देख करके देते हैं। आप सोच के देखिए, हर जाति धर्म के लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन में, चुनाव में, और आप उसी में शिक्षित होते हुए भी आप जातिवाद करते हैं, फंस जाते हैं। आप जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। पढ़ल लिखल रहे चाहे प्रतिनिधि नहीं रहे, आप क्या करते हैं? आप उसको वोट दे देते हैं। उस समय आप 50 रुपये 100 रुपया में आप बिकते हैं, 500 रुपया में बिकते हैं, 1000 रुपया में बिक जाते हैं और आप उसको वोट कर देते हैं। ये सब आप सोच के देखिए, ये कितना विडंबना की बात है। तो कहता है आज भी समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यदि जो आपका विवाह यदि किसी दूसरा कास्ट से यदि आ जाएगा तो देखिएगा गांव समाज के लोग, जो चाचा लोग और दादा लोग जो होंगे, वो चाचा लोग दादा लोग क्या कहेंगे? वही कहेंगे कि फलनमा के यहाँ फलना कास्ट के रे, अरे तुम्हारा कास्ट के आदमी मर गया था रे, क्या झर गया था रे, ऐसे से बोलेगा। कहेगा उसको यहाँ खाना खाए नहीं जाएंगे, उसको गाँव से बाहर दो। ये समझ देखिए चाचा लोग और दादा लोग का काम है, मतलब यही समन करेगा। तो वो समन जातिवाद के पोषक हैं, मतलब बढ़ावा। और देखिएगा जातिवाद जो होता है ना, मतलब कि कहा जाता है कि चाचा लोग का कहना है, क्या है चाचा लोग के कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी जो चचा लोग और दादा लोग हैं जो पौराणिक जमाना में कहते हैं कि जब हमारा मतलब कि जाति का बंटवारा नहीं होगा तो कार्य कुशलता कैसे होगा।
यानी कौन कार्य कौन करेगा ये कैसे निर्धारित होगा। इसीलिए नौवा रहेगा तो नौवा बाल ही काटेगा, यदि जो बढ़ी है तो वो काट ही छिलेगा, यदि जो कोयरी है तो वो मोथा ही निकालेगा, यदि वो कोई बाभन है तो वो लड़ने का काम करेगा, सेना में जाएगा, और यदि कोई पंडित है तो वो पूजे कराएगा, यदि कोई चमार है तो वो ढोल ही बजाएगा, यदि जो कोई डोम है तो जूठे पतलों को ही उठाएगा। कहा जाता था चूहड़ों का काम है जूठे पतलों का उठाना। पहले जब कोई भी मर्गी अर्गी होता था तो उसमें आता था और खचिया लेकर के और जूठा पतल को उठाता था, उस पर जो भी पूरी सब्जी बच जाता था वो बेचारा लेके घर में जाता था और जूठा वाला खाता था। ये सब देखिए चाचा लोग और दादा लोग के करनी है कि आप सोच के देखिए कि कहता है कि हमारा सभ्य समाज चलाने के लिए कार्य कुशलता के लिए आपका जाति बंटना चाहिए, यानी कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना बहुत जरूरी है, यानी काम का बंटवारा होना बहुत जरूरी है। श्रम मतलब काम, श्रम मतलब वो शरमाए वाला होता है, तो आप शरमाने वाला वैसा नहीं समझिएगा। तो ये चीज़ देखिए आपका ऐसा चाचा लोग और दादा लोग कहते हैं जो कि गलत है, ऐसा नहीं है। आप सोच के देखिए आधुनिक जनरेशन में आप सोच के देखिए जातिवाद कितना बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न कर देता है। यदि आपको नौवा में जन्म ले लिए हैं, आपको बाल काटने के लिए नहीं आ रहा है, तो आप सोच के देखिए कि आप कौन सा काम करेंगे, दूसरा काम करिएगा। दूसरा काम करने में जैसे मान लिया जाए कि आपको मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, दिमाग नहीं लग रहा है, तो वैसा स्थिति में आपका गार्जियन क्या बढ़ावा देगा, अरे अपना काम है अपना काम सीख लो, नौवा वाला है ना तो केस काटे वाला सीख लो, यदि जो कोयरी है ना तब मोथा निकाले वाला सीख लो, यानी किसानी वाला काम करने के लिए सीख लो। अपना काम है अपना आलूआ प्याज बैगन उगा करके भी बेच करके खा लेगा, ऐसा कहते हैं गार्जियन, बढ़ावा देते हैं। चमार लोग है तो अरे अपना काम है ढोल बजा लो, कभी कभी अपना जजमान लोग है मिल जाएगा। पंडित लोग क्या करता होगा, अपना बाल बच्चा करे अपना काम है पूजा पाठ करा लो, बैठल बैठल कमाएगा 2000 5000, एगो शादी कराएगा 5000 रुपया हो जाएगा। ये सब बढ़ावा देते हैं गार्जियन लोग। अब बताइए यदि वो पूजा कराने के लिए नहीं मिला, शादी कराने के लिए नहीं मिला, वो सीजन नहीं है, तो आप ऐसे बैठल रहिए, आप भूखले मरिए, ये सब भी समस्याएं होगा। यदि आपको बाल काटने के लिए नहीं मिला तो आप सोच के देखिए भूखले रहिए, दूसरा काम आपको आता ही नहीं, दूसरा काम करिएगा तो आपको करने भी नहीं देगा समाज के लोग, कहेगा नौवा होकर के ही काम करेगा, ऐसे आपको सोच को बांधेगा, सोच को। तो ये सभी समस्याएं हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यह है इससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होता है। जैसे लॉकडाउन में आप देख ही लिए होंगे, कुछ लोग देखे होंगे कि कैसे टीचर लोग, आप सोच के देखिए पढ़ाने वाला था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा सब स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया। तो आप सोच के देखिए टीचर लोग जो पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएट पीजी पीएचडी कहने वाला था, वो आप सोच के देखिए उसको लगा अरे हम सीमेंट बालू वाला काम मिल रहा है तो हम सीमेंट बालू वाला काम करेंगे, हम तो पढ़े लिखे वाला हैं। ऐसा देखिए वो टीचर कैटेगरीज का हो गया। ये सब के कारण जानते हैं बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होता है। अब भूखे मरने के सिवा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब कितना लोग भूखल भी मर गया, लेकिन हाँ कितना लोग जो है अंततः में क्या किया कि जैसे कोई मछली बेच के भी खाया, कोई सब्जी बेच के खाया, टीचर लोग। लेकिन जो अनपढ़ गवार था वो काहे नहीं काम करने के लिए गया सीमेंट वालों वाला, क्योंकि वो अनपढ़ लोग फिर वो हंसेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, देखा नहीं इतना पढ़ लिख करके तुम क्या किया, मेरे कैटेगरीज में आया काम करने के लिए। इसीलिए ये सब समस्याएं हो जाता है आपका जातिवाद में भी। अब गर्भ में ही निर्धारित कर दिया जाता है कि ये जाति के है तुम। उससे जानते हैं कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको केस काटना है तो हम नौवा में पैदा ले लिए, लेकिन हमारा हुनर पढ़ाने का है। हमने मान लिया जाए कि पंडित में जैसे हमने पैदा ले लिया, हमको पूजा कराने में मन नहीं लगता, हमको पढ़ाने में मन लगता है, हमको कोई सेना में लड़ने का मन कर रहा है, तो ये सब हमको खेती बाड़ी करने का मन कर रहा है, हमको काट छीलने का मन कर रहा है, मतलब हम वही काम में हम अच्छा लगेगा हमको, ये सब काम करेंगे तो। लेकिन जब आप सोच के देखिए कि जब वो काम करने के लिए जब नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका गार्जियन पूजा कराने के लिए मजबूर करता है, आपको किसानी काम करने के लिए मजबूर करता है, तो उसमें आप सोच के देखिए उसमें दिल लगता है ना तो दिमाग, आप उस काम को टालते जाते हैं, आपको बेहतर ढंग से नहीं करते हैं। जब बेहतर ढंग से नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगा, यानी भूखों मरिएगा, उतना पैसा आप नहीं कमा सकते हैं जितना आप कमाना चाहते हैं। तो ये सब समस्याएं होता है आपका मतलब कि इसमें मतलब जातिवाद में। तो गर्भ में ही निर्धारित कर दिया जाता है कि आप इस जाति के हैं। तो ये मतलब कि आप सोच के देखिए श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है आपका। श्रम विभाजन जो है श्रमिक विभाजन के साथ साथ मतलब श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले रखा है जाति प्रथा, यानी जातिवाद जो है आपका, जो जातिवाद करते हैं। सबसे बड़ा ये चीज होता है कि जैसे आप देखिए ना, कितनों बड़ा आप ऊंचा हो जाइए, कितनों दूर तक चले जाइएगा,
लेकिन आप देखिए शादी विवाह के मौके पर देखिए फिर अपने कास्ट के यहाँ जाएगा। क्या कोई चमार पंडित के यहाँ गया बरतुहारी करने के लिए? नहीं। कोई पंडित जाएगा रजबार के यहाँ बरतुहारी लेकर के? कभी नहीं जाएगा। देखिएगा ये समाज में कितना बड़ा विडम्बना है। जबकि आपका सलमान खान, शाहरुख खान, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, जकरा ही चाहेगा ओकरा ही देखिए अपना बेटी के बियाह कर देगा, चाहे अपने बियाह कर लेगा। वो सब देखो जाति पाति नहीं करते हैं। वो सब बड़ा आदमी है, पैसा वाला है, उस वन के कोई कुछ नहीं बोलेगा कि हाँ ये रजबारनी से बियाह कर लिया है। लेकिन आपको बोलेगा। ऐसा समाज के जो है ना पोषक लोग, जो जातिवाद के पोषक लोग हैं, उससे आपको डर है। वो आपको जीने नहीं देगा समाज में। ऐसे ऐसे लोग, पोषक लोग मिलेगा आपको। शादी विवाह के मौके पर आप कितना बड़ा नौकरी कर लीजिए, देखिएगा बरतुहार खोल जाएगा अपने कास्ट के, अपने जाति के यहाँ। ऐसा भी होता है। तो ये सब देख लीजिए आपका। उसके बाद में कहता है आधुनिक सभ्य समय कार्य कुशलता। कहता है जाति प्रथा का विभाजन के साथ साथ, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ कहता है श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है। यह जो लाइन है किस पार्ट से है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा से है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक कथन किसका है? ये कहेगा भीमराव अम्बेडकर। ये भीमराव अम्बेडकर जब ऐसा शब्द बोला था चचा लोग और दादा लोग, तो उसके ऊपर ही बोले थे कि जाति प्रथा जो है ना श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है। तो ये देख लीजिएगा। लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र के बारे में बताएं। दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होना चाहिए। स्वतंत्रता, समता और भाईचारे की भावना के जैसा होना चाहिए। सभी लोग अपने देश में स्वतंत्र होना चाहिए। पहले खाली लोग, बूढ़ा लोग कह देता था कि एजा पर के खेत, यहाँ पर के खेत, यहाँ ले लो और यहाँ हमको दे दो, खाली कह देता था, हो जाता था। लेकिन आज देखिए झगड़ा के जड़ बना हुआ है। वही चीज़ जो है आज के नया जनरेशन वाला कहता है कहाँ लिखा हुआ, दिखाओ कहाँ दे दिया था। अब मान लीजिए रोड पर के ज़मीन था, बोला था तुम ओजा ले ली, हम एजा ले लेंगे। अब अवसर स्थिति में आप देखिए रोड के ज़मीन, अब रोड बन गया ओजा पर 2 दुकान होगा। अब ओकरा चलते नया बाल बच्चा लड़ेगा, कहेगा देखा लिखल देखा, ओकरा चलते देखिए लड़ाई होगा। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने जो भी नियम कानून बनाया है, संविधान बनाया है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, लेकिन आज़ादी के बाद से, लेकिन जो भी नियम कानून ने कहा, मुंह से बोल करके नहीं कहा, पूरा स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना पूरा अनुच्छेद में, भाग में, अनुसूचियों में वर्णन करके पूरा अनुच्छेद में लिख दिया है कि लिखल रहेगा तब जा कर के लोग मानेगा कि यदि आप किसी को माथा फोड़ दीजिएगा तो उसका क्या सज़ा होना चाहिए। वो लिखल रहेगा तो उससे आपको सज़ा मिल जाएगा, बोलना से कुछ नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि आज के ज़माना में कानून लिखल वाला से चलता है, इसलिए कलम में काफ़ी पावर होता है। लेकिन वो कलम, यदि आप कितने ज्ञानी हो जाइए, लेकिन कलम को खड़ा करके लिखिएगा तो आपका जानते हैं नहीं चलेगा। इसलिए जो है ना थोड़ा सा नबा के लिखा जाता है तो बेहतर चलता है। इसलिए आप भी यदि ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, ज़्यादा लगता है कि हम एडवांस लेवल में हम पढ़ लिए हैं, लेकिन गुरूर मत कीजिएगा, अहंकार मत कीजिएगा, घमंड नहीं कीजिएगा। आप उसको बेहतर ढंग से जो है ना नब के रहिएगा, संस्कार सीखिए, इनके जैसा बनने का प्रयास कीजिए। आपका कुछ आइडियल होना चाहिए, अपने देश समाज ये सब के प्रति होना चाहिए। तो ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। इसका ऑब्जेक्टिव बना देंगे अलग से, सब्जेक्टिव भी हम आपको करवा देंगे। तब तक कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। एक बार से यदि नहीं होता है तो 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए और फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, थैंक यू।